नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे महान संत की, नाबादास जी की, और उनकी जन्म कहानी को समझते हैं जो कि प्रसिद्ध महाकाव्य भक्तमाल गाथा से हमें मिलती है। तो शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। और यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल उस कहानी के केंद्र में है जिसे हम आज जानने वाले हैं। मतलब ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी मुश्किलों को, अपनी चुनौतियों को आखिर देखते कैसे हैं। तो हमारी आज की कहानी का जो सोर्स है वो है भक्तमाल गाथा, एक ऐसा ग्रंथ जो पता नहीं कितनी सदियों से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देखिए, भक्तमाल गाथा सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दस्तावेज है। सोचिए, करीब 500 साल पहले से रचा गया था और ये हमें उन महापुरुषों की जिंदगी से जोड़ता है जिन्होंने भक्ति और कर्म के रास्ते पर चलकर इतिहास रच दिया। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर थे, गरीब थे, घर परिवार वाले थे या फिर सन्यासी थे। अब आते हैं इस महाकाव्य के रचयिता पर, और ये कहानी का वो हिस्सा है जहां एक बहुत ही गहरी चुनौती सामने आती है, एक ऐसी चुनौती जिसका उन्होंने जन्म से ही सामना किया। और यही बात इस कहानी को ना और भी ज्यादा खास बना देती है। कहानी किताब के किसी किरदार से शुरू नहीं हो रही, ये तो खुद इसके लेखक से शुरू होती है। हम उस लेखक के बारे में जानेंगे जिसने दुनिया को अपनी आंखों से देखने से पहले ही दुनिया को राह दिखाने वाली कहानियां लिख दी। और वो संत थे पूज्य श्री नाभादास जी महाराज। जी हां, वही जिन्होंने अपने गुरु के आशीर्वाद से इस महान ग्रंथ की रचना की। और यहीं से उनकी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसा बालक जो दुनिया को अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता था, वही आगे चलकर पूरी दुनिया को भक्ति का सही रास्ता दिखाने वाला था। कमाल की बात है ना? अब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। देखिए, जब उनके माता पिता को यह पता चलता है कि उनका बेटा देख नहीं सकता, तो उनका जो रिएक्शन था ना, वो ही इस कहानी के पूरे फिलॉसफी की नींव रखता है। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ एक माँ का दिल है, जाहिर है, जो डर और दुख से भरा हुआ है। वो सोच रही है, क्या ये भगवान की सजा है? हमारी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई? लेकिन दूसरी तरफ उनके पिता हैं, जिनका विश्वास अटूट है। वो इस अंधेरे में कोई सजा नहीं, बल्कि भगवान की कोई बहुत बड़ी, कोई दिव्य योजना देख रहे हैं। और यहीं पिता के मुंह से वो सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है। वो कहते हैं कि किसी को भी इतिहास में उसके जन्म के हालात से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से जाना जाता है। मतलब नियति से भी बढ़कर कर्म को स्थापित कर दिया उन्होंने। जन्म ये तय नहीं करता कि जिंदगी कैसी होगी, कर्म तय करते हैं। और ये सिर्फ कोई उम्मीद नहीं थी, ये तो एक भविष्यवाणी थी। पिता ने अपने बेटे के लिए एक महान भविष्य देख लिया था, एक ऐसा भविष्य जहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। और उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बेटे की परवरिश ऐसे करेंगे कि उसे अपनी इस कमी का, अपनी इस दुर्बलता का कभी एहसास तक ना हो। लेकिन इस मजबूत सोच की, इस फिलॉसफी की फौरन ही एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई। एक जानलेवा संकट आ खड़ा हुआ। देखिए, विश्वास रखना तब तो आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, है ना? असली परीक्षा तो हमेशा मुश्किल समय में ही होती है। और हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते चले गए। पहले तो चिंता थी, लेकिन अब ये जीने और मरने की लड़ाई बन चुकी थी। पूरे इलाके में फसलें सूखने लगीं, पानी का नामो निशान मिट गया, गांव के कुएं, तालाब सब खाली हो गए। और जब पड़ोसियों के पास भी कुछ नहीं बचा, तो परिवार बिल्कुल अकेला पड़ गया। भूखमरी सामने खड़ी थी। पिता जब मदद की उम्मीद में गांव में निकले, तो उन्हें हर दरवाजे पर सिर्फ निराशा ही मिली। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ उनके परिवार का संकट नहीं है, ये तो पूरे समुदाय की, पूरे गांव की पीड़ा है। लेकिन उस घोर निराशा के बीच भी इंसानियत की एक छोटी सी किरण दिखती है। एक पड़ोसी सजीवन, जो खुद बेबस है, वो अपने हिस्से के थोड़े से चने सिर्फ उस बच्चे के लिए, नाबादास के लिए दे देता है। और ये पल उस पूरी फिलॉसफी को असल में जी कर दिखाता है। माता पिता ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उन्होंने अपने कर्मों से उसे सच साबित किया। वो खुद भूखे रहे, लेकिन अपने बेटे को खिलाया, और ये दिखाया कि प्यार और कर्म किसी भी हालत से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। माता पिता का ये जो त्याग था ना, ये सिर्फ एक पल की घटना नहीं थी, ये उनके विश्वास का, उनकी सोच का जीता जागता प्रमाण था। और इसी विश्वास से एक बहुत ही शक्तिशाली जीवन दर्शन निकलकर सामने आया। चलिए, इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको जरा समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पिता का विश्वास कोई खोखली उम्मीद नहीं थी। नहीं,
ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका था। उन्होंने ये सिखाया कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से बनती है, जन्म के हालात से नहीं। और जो मुश्किलें आती हैं ना, वो हमें किसी बड़े मकसद की तरफ ले जाने का एक जरिया भी हो सकती हैं। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, हमारी जिंदगियां कैसे बदल सकती हैं अगर हम अपनी हर चुनौती को, हर मुश्किल को एक रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक काम की तरह देखें, एक असाइनमेंट की तरह, एक ऐसा काम जिसे पूरा करने के लिए शायद हमें ही चुना गया है। ये सदियों पुराना ज्ञान आज भी उतना ही काम का है।